ये बताइए कि प्रियांशु ओझा जिसकी हत्या हुई है मिर्जापुर में, उसके परिवार ने अनुरोध किया है, मदद मांगी है अखिलेश यादव से। क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता या फिर अखिलेश यादव मदद करने जा पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके जितने भी ऐसे मामले आते हैं, अखिलेश यादव जी हम प्रतिपक्ष में हैं, विपक्ष में रह करके भी हम न ठाकुर ब्राह्मण देखते हैं, न हम हिंदू मुसलमान देखते हैं, न हम अगड़ा और पिछड़ा देखते। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ओझा जी के मिर्जापुर आवास जाएगा, उनके न्याय की लड़ाई लड़ेगा, परिवार की जो बन सकेगी मदद भी करने का काम किया जाएगा। आदित्यनाथ की सरकार कट्टर ठाकुरवादी है, कट्टर सवर्णवादी है, कट्टर सामंतवादी है और सामंती ठाकुरों के अलावा सभी आम जन को, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे निषाद हो, मौलिया हो, लोहार कुहार सुनार हो, तेली तमोली लोधी हो, किसान हो, जाट हो, गुजर हो, सबको बारी बारी ये टारगेट में लेने का काम कर रहे हैं। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रियांशु ओझा की हत्या कर दी गई है। देखिए कि रात के तकरीबन 9:30 बजे प्रियांशु ओझा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रहे थे और उनके घर के बाहर घात लगाए बैठे हथियारबंद बदमाशों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सोचिए कि कुल्हाड़ी और चाकू से इतना वार किया था कि प्रियांशु का खून जो है 10 फीट की दूरी तक गया था। जब शोर शराबा हुआ तो लोग सुनकर बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद देखते हैं कि प्रियांशु को लहूलुहान कर दिया गया था। लोगों को देखकर बदमाश वहां से भाग निकलते हैं। अब परिवार जो है, जो प्रियांशु के माता पिता हैं, वो अखिलेश यादव से गुहार लगा रहे हैं कि एक उनके सैनिक की हत्या कर दी गई है, वो मदद करें। अब पुलिस प्रशासन भी जांच करने में जुट गई है और कहा यह जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण हत्या की गई है। प्रियांशु देखिए अभी मात्र 22 वर्ष की आयु के थे। वे समाजवादी पार्टी के एक एक्टिव कार्यकर्ता थे, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते थे और घूमते रहते थे। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और फिर उनके जो तमाम नेता हैं वो प्रियांशु के माता पिता की किस तरह से मदद कर पाते हैं। ये बताइए कि प्रियांशु ओझा जिसकी हत्या हुई है मिर्जापुर में, उसके परिवार ने अनुरोध किया है, मदद मांगी है अखिलेश यादव से। क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता या फिर अखिलेश यादव मदद करने जा पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके जितने भी ऐसे मामले आते हैं, अखिलेश यादव जी हम प्रतिपक्ष में हैं, विपक्ष में रह करके भी हम न ठाकुर ब्राह्मण देखते हैं, न हम हिंदू मुसलमान देखते हैं, न हम अगड़ा और पिछड़ा देखते हैं। अखिलेश यादव जी लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हर पीड़ित परिवार की मदद करने का काम करते हैं। और जो हमारे ओझा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रहे, उस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ा है। अगर किसी के साथ शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, तो समाजवादी पार्टी लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके उनके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ओझा जी के मिर्जापुर आवास जाएगा, उनके न्याय की लड़ाई लड़ेगा, परिवार की जो बन सकेगी मदद भी करने का काम किया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ नारा केवल देते हैं, बटोगे तो कटोगे, लेकिन बांटने का काम ये करते हैं अगड़ा और पिछड़ा में, अगड़ा और दलित में। आप देखो, राम गोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख दे दिया, हम तो कहते भैया 2 करोड़ दे दो। मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, 25 अक्टूबर को 10 लाख दे दिए, उनके परिवार को बुलाकर 5 कालिदास बाग में मिले, 10 लाख दे दिए, भैया 5 करोड़ दे दो, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन अमन गौतम चमार बिरादरी का पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, यही विकासनगर थाना लखनऊ में, उसके परिवार को मिलाकर जोगी जी क्यों नहीं मिले? इसलिए कि वो जाटा और चमार है। मटरू बिंद वोट लेने के लिए राम और निषाद राज की मित्रता की बात करोगे, राम के नैया का केवल हर केवट को बताओगे, और मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत 18 अक्टूबर को हो गई। मटरू बिंद के परिवार को बुलाकर क्यों नहीं मिले? 10 लाख का चेक उस परिवार को क्यों नहीं दिए? गोरखपुर में संजय निषाद भी गोरखपुरिया, योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर के। आप शिवधनी निषाद की 3 दिसंबर को पिकलू सिंह, जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का सामंती है, हत्यारा है, दिन दहाड़े गोली मारने का काम किया और घर में आग लगाकर जला दिया। तो भैया योगी आदित्यनाथ परिवार को बुलाकर तो मिले, आश्वासन दिए, अरे भैया जैसे सबको 10 लाख का चकवा दिए तो शिवधनी निषाद के परिवार को भी दे दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का, अगड़ा और पिछड़ा में अलग अलग पैमाना बनाने का ये काम करती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे डर नहीं। FIR से, मुकदमे से 53 मुकदमा मेरे ऊपर कायम हो गया है। हमारे ऊपर SC ST भी भाजपा वाले ने लगा दिया है हमारी जुबान पर ताला लगाने के लिए। मैं आज भी कहता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार कट्टर ठाकुरवादी है, कट्टर सवर्णवादी है, कट्टर सामंतवादी है और सामंती ठाकुरों के अलावा सभी आम जन को, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे निषाद हो, मौलिया हो, लोहार कुहार सुनार हो, तेली तमोली लोधी हो, किसान हो, जाट हो, गुजर हो,
सबको बारी बारी ये टारगेट में लेने का काम कर रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है, यह बंच ऑफ थॉट्स, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइन की नीतियों पर चलने वाली, मनुस्मृति के विधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। इसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से परहेज है, इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, संविधान को नीचा दिखाने का ये कुत्सित प्रयास करते हैं। लेकिन ये जनता है कि सब कुछ जानती है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हम बटेंगे नहीं, नफरत की राजनीति में कटेंगे नहीं, बल्कि 2027 में सपा के पीडीए फार्मूला के साथ हम लोग सपा को जिताएंगे, जोगी को भगाएंगे, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाएंगे। देखिए ये राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय है लखनऊ में, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भीड़ आज नहीं दिखाई दे रही है। कहिए तो एक तरीके से सन्नाटा ही है, क्योंकि यहाँ पे आज अखिलेश यादव भी नहीं आए थे। और तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं, अभी 2 दिन पहले ही लखनऊ में कहिए कि 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है और उनके पारिवारिक कलह की वजह बताया जाता है। और देखिए कि अब कल रात में जो सूचना आती है कि समाजवादी पार्टी का के जो कार्यकर्ता है उनकी हत्या कर दी गई है। तो राज्य में लगातार जो हत्या की घटना है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था हम दुरुस्त कर रहे हैं और जो माफिया हैं वो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, फिर भी न जाने कैसे इतनी हत्या हो रही है और किसी के अंदर पुलिस का खौफ नहीं नजर आ रहा। तो देखिए पार्टी कार्यालय समाजवादी पार्टी का, और यहाँ पे तमाम सारे लोग हर रोज दिखाई देते हैं, लेकिन आज उतने लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने लोग यहाँ पे रोजाना दिखाई देते हैं। तो जो प्रियांशु ओझा की हत्या की गई है, उनके माता पिता ने गुहार लगाया अखिलेश यादव से, तो क्या अखिलेश यादव इस पर रिएक्शन देते हैं और क्या वे मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं?